प्राचीन काल की बात है, जब देवता पृथ्वी पर विचरण किया करते थे और प्रकृति स्वयं धर्म की रक्षा करती थी। उसी युग में आर्यावर्त नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ की भूमि उपजाऊ थी, आकाश शुद्ध था और लोग सुख शांति से रहते थे। इस राज्य का शासक था राजा धर्मकेतु, जो अपनी शक्ति या वैभव के लिए नहीं, बल्कि धर्म निष्ठा और सत्य के लिए प्रसिद्ध था। राजा धर्मकेतु को बचपन से ही ये सिखाया गया था कि राजा का सबसे बड़ा शस्त्र तलवार नहीं, बल्कि सत्य होता है। उनके पिता, जो स्वर्ग सिधार चुके थे, अंतिम समय में कह गए थे, बल क्षणिक है, वैभव नश्वर है, पर धर्म शाश्वत है। सत्यनदी का सूख जाना। आर्यावर्त के पूर्व में एक पवित्र नदी बहती थी, सत्यनदी। ऐसा माना जाता था कि यह नदी वरुणा देवी, सत्य और न्याय की अधिष्ठात्री देवी के आशीर्वाद से प्रवाहित होती है। जब तक राजा और प्रजा सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तब तक नदी अविरल बहती रहती है। एक वर्ष अचानक वह नदी सूखने लगी। खेत बंजर हो गए, कुएं खाली हो गए और जनता में भय फैल गया। राजपुरोहितों ने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर घोषणा की, हे राजन, सिंहासन पर कोई असत्य विराजमान है, इसी कारण सत्यनदी रूठ गई है। राजा धर्मकेतु व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक आदेश को परखा, पर कोई अन्याय या छल उन्हें दिखाई नहीं दिया। उसी रात उन्हें स्वप्न आया, देवी का संकेत। स्वप्न में वरुणा देवी प्रकट हुई। उनका तेज शांत था, किंतु नेत्रों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, हे धर्मकेतु, राज्य में सत्य है, पर तुम्हारे हृदय में एक दबा हुआ असत्य शेष है। यह कहकर वे अंतर्धान हो गईं। छुपा हुआ असत्य। राजा ने गहन आत्ममंथन किया। तभी उन्हें वर्षों पुरानी एक घटना स्मरण हुई। एक भयानक युद्ध में उन्होंने शत्रु सेनापति का वध किया था, किंतु प्रजा का मनोबल बनाए रखने के लिए उन्होंने ये कह दिया था कि शत्रु का अंत दैवी चमत्कार से हुआ, न कि उनके हाथों। वह असत्य छोटा था, पर सत्य के विरुद्ध था। राजा का मस्तक लज्जा से झुक गया। उन्हें ज्ञात हो गया कि धर्म असत्य को उसके आकार से नहीं, उसकी भावना से तौलता है। मंत्रियों ने चेताया, सत्य स्वीकार करने से आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचेगा। पुरोहितों ने कहा, राजा को अडिग दिखना चाहिए, निर्बल नहीं। पर धर्मकेतु ने अपने पिता के शब्द स्मरण किए। राजा की स्वीकारोक्ति। अगले दिन राजा ने समस्त प्रजा को सभा में बुलाया। सभा के मध्य खड़े होकर उन्होंने कहा, आर्यावर्त की प्रजा, मैंने तुम्हारा राजा बनकर शासन किया, पर मनुष्य बनकर एक बार असत्य बोला। आज मैं सत्य स्वीकार करता हूँ। दंड नहीं, केवल धर्म की पुनः स्थापना चाहता हूँ। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी आकाश में बादल घिर आए। गर्जना हुई। सूखी नदी की धरती कंपित हुई और सत्यनदी पुनः प्रवाहित होने लगी, पहले से अधिक निर्मल और प्रबल। वर्षा हुई। खेत हरे हो गए। लोगों की आंखों से अश्रु बह निकले। आकाशवाणी हुई, जो विनम्रता से सत्य स्वीकार करता है, वही धर्म की रक्षा करता है। धर्मकेतु की अमर गाथा। राजा धर्मकेतु ने आजीवन शासन किया, पर अब वे केवल राजा नहीं, धर्म के जीवंत उदाहरण बन चुके थे। गुरुकुलों में उनके चरित्र की शिक्षा दी जाने लगी। योद्धाओं को सिखाया गया कि साहस केवल युद्ध में नहीं, सत्य स्वीकार करने में भी होता है। और सत्यनदी बहती रही, केवल जल के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान और चेतना के प्रवाह के रूप में।